तो वो सारा पाप कट जाता करेक्ट, तो वही तो हो गया ना, मतलब आपको तो बस अब थोड़े ज्ञान की तड़के की जरूरत है, ऑलरेडी व्रत आदि आप कर रहे हो, तो संयम है। पालन कर। व्रत आदि और संयम और ये सब तो करते ही हैं सर। हाँ, तो बस आपको ज्ञान के आपका तड़के, आशीर्वाद चाहिए सर। ज्ञान के तड़के की जरूरत है। अब तड़का तो कब लगेगा क्या मालूम। लग रहा है ना, इतने दिनों से ज्ञान का ही तो तड़का लग रहा है। हाँ, उसका स्वाद आया नहीं सर इनको अभी तक नहीं, स्वाद तो आ पूरा। स्वाद आया जब भी तो बैठे हैं सर, ये थोड़ी बैठे हैं। तो मैंने कहाँ कहा कि अभी तो मैंने कहा तड़का लगाओ, अभी तो बनेगा तब खाना। अभी तो खाया ही नहीं तो स्वाद कैसे आएगा। सर हमारे प्रमोद मुनीसा ने तो बोलते हैं चीनी नहीं खाओगे आप, ऐसे चीनी को ऊपर से लेके अपने लिए नहीं यूज करोगे आप। नहीं नहीं, तो दो तरीके आपने, दो चीज बोली, या तो चीनी पूरी अवॉइड करोगे या ऊपर से चीनी नहीं डालोगे। नहीं, जैसे अपने लिए मैंने चाय बनानी है तो बोला आप फीका पियोगे, चीनी यूज नहीं करोगे उसमें। हाँ गुड़, मिश्री, ये सब यूज कर सकते हो, लेकिन चीनी का दाना अपने लिए नहीं उठाओगे। हाँ। सब एक साथ में बन रही है तो खा सकते हो, लेकिन अलग से वो अपने लिए आपने वो चाय नहीं। संयम व्रत हिसाब से उन्होंने दिया है, उससे सर स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और अभी तो चीनी में सर इतने केमिकल्स और वो रहते हैं, तो उस अपेक्षा से और आप अपने आप को कंट्रोल करने से, अपने तो सर चीनी नमक यही कंट्रोल कर सकते हैं आप, तली हुई चीजें। बोले 3 बार गुस्सा कम कीजिए, सुबह बैठ के जब सब कोई खाना खाते हैं, दोपहर में बैठ के सब कोई खाना खाते हैं, रात में बैठ के सब कोई खाना खाते हैं। इस 3 समय में कोई भी मतलब आर्गुमेंट्स नहीं करेगा, तर्क वितर्क है, मतलब अपनी लड़ाई झगड़े का बात कोई नहीं करेगा ये 3 समय में। और उसके बाद में बोले अब ये आप आत्म साधना में लग जाओ, किस समय हंसा उड़ जाएगा मालूम नहीं। हाँ, तो ठीक है, ये पॉइंट पकड़ लेंगे हम, आत्म साधना इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज, हाँ आपने इससे पहले क्या बोल रहे थे, हाँ जो, हाँ व्रत आदि संयम आदि जो पालते हैं, तो आप पाल पाल तो रहे, लेकिन आपने कहा स्वास्थ्य आदि भी ठीक रहता है। थोड़ा सा उससे ऊपर उठते हैं हम, कि हाँ सर। मोक्ष जाना है हमें, उसी इच्छा से, मोक्ष जाना है, जाना है, मतलब सुख अपना प्राप्त करना है। करना है। उसका रास्ता मुनि के द्वारा ही है, मुनि बनना कंपलसरी है, बिना मुनि नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। मुनि बनेंगे तो संयम आदि आप देख रहे हो, पालन कर ही रहे, तो जब भी होगा वो पालन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा सर। हाँ, जब भी होगा तो, अगर हम आज उसकी प्रैक्टिस शुरू करें तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक संस्कार रहेगा। आएंगे, आदत में एक दिन में तो कोई आदत बनती नहीं है, धीरे नहीं, धीरे सालों करके लग जाते हैं सर। सालों लग जाते हैं, भवों लग जाते हैं। तो क्या उसकी प्रैक्टिस करने का अच्छा टाइम नहीं है अभी, बुद्धिपूर्वक सब कुछ परिस्थिति। एकदम है सर। और रोज ही अच्छा टाइम पहले भी था, मिस हो गया, लेकिन अब जब जब हाँ, जागे तभी सवेरा सर। और हमारे लिए तो अब जागना सवेरा ही है सर। हाँ, बहुत विषय कसाय सब में डूब चुके हैं। अब लगता है कि जो दिन उगेगा वो अच्छा ही उगे, हाँ। तो तब संयम में। हमारे महावीर भगवान को मानते, मानते मानते हैं ही सर। हैं। वो राजा थे आखिरी भाव में, हाँ क्षत्रिय सर। थे, पूरा वैभव था, पूरा था। छोड़ दिया। छोड़ दिया सर। सब राजा वगैरह ही तो सब तीर्थंकर बने हैं सर। नहीं, पॉइंट जो है कि छोड़ दिया ना, मुनि धर्म छोड़ दिया सर। छोड़ दिया। तो हमारे जब आइडल, हमारे जो भगवान है वो छोड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। हम क्यों नहीं छोड़ सकते। एकदम छोड़ सकते हैं सर। हाँ, तो अब हमारा हमारा लेवल, रिक्वायरमेंट और गोल अब स्वास्थ्य से ऊपर हो जाएगा या स्वास्थ्य के लिए रहेगा। स्वास्थ्य तो तो आपको बाई प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो इसमें जैसे, हाँ संयम स्वास्थ्य बाई प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन अभी कभी क्या होता है सर, आपको अगर आपको संयम का प्रैक्टिस करना है तो आप चाहोगे कि आप बहुत सारे संयम आप पाल सकते हो, लेकिन आप उनसे अगर चालू करो जो चीजें आपके स्वास्थ्य से भी कनेक्टेड है, तो उससे फायदा ये होता है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा सर, तो आप उस चीज को और प्रैक्टिस आगे तक कर सकते हो। मैं एग्री उस एग्री। पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल रहा था कि मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं अपने संयम की ताकत को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं एक दिन मुनि बन सकूं, जहां पे मुझे मतलब पूरा जीवन उसके बाद में संयम में ही रहना है, तो उसकी हाँ, प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ।
एक तो अभ्यास भी है और एक तरह से अनुमोदना भी हो रही है कि मैं भी बनना चाहता हूं, उनकी अनुमोदना कर रहा हूं, तो एक अनुमोदना का जो फल मिलता है वो एक अलग ही है। वो है सर। और बिल्कुल एक वही 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 ऑब्जेक्टिव। मन में भाव तो आता है कि उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया जो हमें, हमारी आत्मा में भी वो शक्ति है, तो हम भी वो प्राप्त करें। ऐसा कुछ है नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यस, इस उद्देश्य से करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमें उत्साह आएगा, हाँ। और जब छोड़ना होगा आराम से छूट जाएगा। और ये छोड़ते छोड़ने का फायदा ये है ना, जो छोटे छोटे जो हमारे बस में है कर सकते हैं, और उससे स्मार्ट वे में, ये जो अब कर रहे हैं अभी स्मार्ट वे है ना। ऐसे ही खाने और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में, लंच और चाय के बीच में 1 घंटा कुछ चाय नहीं, चाय पियेंगे 4 बजे, मालूम है रोज हम लंच करते हैं 1 बजे और 4 बजे चाय पीते हैं, 3 घंटे में बीच में नहीं होता है, कभी 15-20 दिन में एक आध बार कुछ खा लिया, मुंह में डाल लिया। अब वो एक दिन के लिए हम अगर 3 घंटे का उपवास कर ले प्रतिज्ञा पूर्वक, दोनों काम होंगे। एक तो वो प्रतिज्ञा पूर्वक किया तो व्रत रूप हो जाएगा वो, नंबर 2 आदत बनेगी। 3 घंटे अगर रह सकते हैं, उसमें दिक्कत यही कि कभी खाने की इच्छा हुई, उस दिन नहीं खाएंगे, तो उस दिन जब सबसे बड़ा संयम का पालन उस दिन होगा, और हमारी आदत छूट जाएगी बार बार खाने की ना, वो जो आदत, आसक्ति, मन उधर जा रहा था वो रुक जाएगा धीरे धीरे। रुकते हुए एक दिन ऐसा आएगा, रोज कुछ ना कुछ त्याग करे, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य अपनी अनुसार, आपकी अलग इनकी अलग, एक घर में रहते भी अलग अलग हो, अपनी अपनी शक्ति अपने अपने भाव अनुसार गोल ऊंचा रख के, गोल को बनना तो मुनि है, लेकिन आज अनुमोदना करते हुए मैं एक एक उनका 0.001% से शुरू कर रहा हूँ। करते 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 अपने आप रोज अपनी टेस्टिंग करेंगे, हम आज इतना कर सकते हैं, कल थोड़ा बढ़ाएंगे, तो बिना कोई टेंशन के बढ़ता भी जाएगा। इस जन्म में फायदा ये सबको होगा, लेकिन जब हमारा शरीर छूटेगा ना, तो शरीर हम्म। छोड़ने से पहले हम बोलेंगे हम तेरा त्याग करते हैं जाते, क्योंकि त्याग करने की आदत हो गई हमें, छोटी छोटी आदतों से। छोटी छोटी आदतें बढ़ते 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 एक दिन शरीर से भी, क्योंकि छोड़ने की आदत इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ रहे हैं कितना छोड़ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, जो छोड़ने की आदत है ना, वो एक दिन जब शरीर को अपना नहीं माना, शरीर हमें छोड़ने से पहले हम उसको शरीर को छोड़ दें। नहीं, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना सर। ममत्व में तो सब चीज मेरा मेरा ही है ना। छोड़ना कहाँ है। हाँ तो ममत्व को छोड़ने के लिए तो पहले छोड़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी छोड़ो। मतलब इस इधर से भी आज भी हो जाए, मोहम्मद छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जरूर छूटेगा। हाँ, जो आपके थोड़ी दूर की चीज है, द्रव्य आदि है, वहां से छोड़ना चालू करिए, चालू करिए, धीरे 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 बाकी जितने भी हैं वो सारे छूटेंगे सर, धीरे धीरे। हाँ ये, प्रैक्टिस तो होगी एक तो। हाँ बट, मन में आसक्ति तो नहीं आएगी जब छोड़ना पड़ेगा तो। हाँ क्योंकि चीजें छोड़ने से सम्यक दर्शन मिलेगा ये भी नहीं है। नहीं सर, आप रेडी तो होते हैं। आप एटलीस्ट आपका मतलब आपकी साधना मतलब क्या बोलते हैं सर इसको, मन से और आप प्रैक्टिस से ही होगा ना सर। छोड़ना तो पड़ेगा ही काया आपको से। ना, काया से मन से तो छोड़ना तो। जैसे भाव से। बेसिकली मतलब ये है कि अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए ज्ञान, वैराग्य, तप, जो भी व्रत संयम जो भी है, सब शुरू करें। शुरू जरूर करें, प्रोसेस शुरू करें, कितनी करे क्या करे वो इंडिविजुअल की अपनी, बट प्रोसेस शुरू करें हर 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 एंगल से। हर एंगल से, ये नहीं सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना या व्रत संयम ही करना, नहीं, हर एंगल से जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करें, और प्रैक्टिकली करते वक्त उसको प्रैक्टिस करते करते ज्ञान लगाए उसमें। मतलब छोड़ रहे हैं तो क्या मैं छोड़ता हूँ, क्या मैंने कभी ग्रहण ही किया कोई चीज, आत्मा ने कभी ग्रहण ही नहीं किया, वो भी एक पॉइंट है। तो ज्ञान से, हाँ सब। सर ये पूरा ज्ञान से ही है। जिस दिन ये आपको ज्ञान हो जाएगा ना सर, ये अपने आप बहुत ही सरलता पूर्वक ये सारे व्रत आदि पालन हो जाएंगे, छूट जाएंगे सर। आज आप वो उतना ही लेंगे जितना उनके शरीर को चलाने मात्र, अपनी क्रिया मात्र में जरूरत है उस शरीर की, उसको उतने के लिए ही करेंगे। आज जितने साधु महात्मा मुनि होते हैं वो वही करते हैं सर। आप वो एक बार गोचित लेके आते हैं, कोई एक टाइम खाते हैं, पूरा टाइम व्रत लगते हैं। तो और ऐसे ऐसे मुनि सर जो सांसारिक जीवन में कभी व्रत किया ही नहीं उन्होंने, वो बोल रहे हैं मुनि बनने के बाद में वो मतलब हर
हर दिन व्रत में रहते हैं, वो ज्ञान से या कुछ तो सर उनको एक शक्ति मिलती है ना, वो अपनी आत्मा को समझते हैं, उससे वो अपने आप सरलता होती है सर। मतलब अभी ये तो मैं पॉइंट कोशिश करूंगा तो भी मेरे ये को ये पॉइंट डर रहता है आपने कि मैं करूं। ये पॉइंट बहुत अच्छा पकड़ा, और इसका रीजन था, हमने बहुत पहले लिखे थे 3-4 पॉइंट। मैं सत्संग। वहीं से पकड़ा हूं सर उसको कि सत्संग। जब आपको श्रद्धा होगी ना तो सरलता पूर्वक सब चीज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें जो आप कह रहे हैं ना, घर में मेरे को नहीं हो रहा है, हाँ लेकिन जैसे ही घर से छोड़ के कुछ दिन वहां सत्संग वैसा मिलेगा, हाँ, सत्संग वैसा मिलेगा सर। सत्संग वैसा मिलेगा तो प्रभाव अपना आप होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी शायद कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, नहीं, वो जो दूसरे को देख के कॉन्फिडेंस आता है ना, अभी आसपास कोई नहीं है ना करता हुआ, और हाँ, कोई रोकने वाला भी नहीं है, और कोई नियम भी नहीं लिया। वहां नियम दिलाएंगे, करने वाले होंगे, और करता हुआ रोकने वाले भी होंगे। तो सारी चीजें मिलके जो सत्संग का प्रभाव है, आप जो कह रहे हैं ना, वहां एक क्यों नहीं कर पाते या वहां कर लेते हैं, सत्संग का प्रभाव है। सत्संग का भी प्रभाव है सर, और एक वो ज्ञान का भी होता है ना सर। आप जब वहाँ मुनि दशा में रहते हैं, जब आपको ये रोज ही इसी बात पे चर्चा होती है कि आपको आत्मदर्शन करना है, आपको भेद भेद विज्ञान, और इसी पे जब मुनि आपस में चर्चा करते हैं, उनका तो और कोई चर्चा का विषय है नहीं सर। तो वो इतना बार बार वो एक ही करते करते वो फिर वो जहन में चले जाता है, तो फिर आपको शरीर के और आपकी रस इंद्रियों से रिलेटेड जो भी होता है सर, वो अपने आप धीरे धीरे छूटने लगती है, उसमें फिर वो मजा नहीं आता खा के तो या मतलब करके। वहां जाने के बाद ये ज्ञान और वैराग्य तो सत्संग से मिलते ही रहेगा, क्योंकि वो हाँ, मिलते ही रहेगा सर, मतलब वहां आएगा तो होने सत्संग से। होने से काफी है, ज्ञान वैराग्य होगा, संयम भी पालन होगा, मतलब सारा वो सत्संग का खेल है। एक सत- बार वहां चले गए बस, फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है कौन क्या करेगा कैसे, हमें बस जाना है वहां पे। तो वो लिखा था आपने, फोर फ्रेंड ऑफ आत्मा: सत्संग, शुद्ध आचरण, आचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म आत्म। भावना। Yes. अच्छा, एक और कहा था अभी आपने, आत्म साधना। संयम और हाँ, तप और सत्संग आदि तो बात करिए, अब आत्म साधना आपने कहा था, आत्म साधना वो क्या होती है? वो लोग जो करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप अभी मिल के आए, तो आत्म साधना उनकी किस तरह से होती है? खाना पीना छोड़ना, व्रत आदि करना, ये चीजें नहीं, अब वो हो गई हमारी, व्रत संयम हो गए, सत्संग हो गया, अब आत्म साधना की बात आ रही, ज्ञान और ज्ञान की बात आ रही है, और ध्यान की बात आ रही, वो किस तरह से करते हैं? आपने क्या देखा, आपको क्या बताया गया, थोड़ा उस पर डिस्कस करते आत्म साधना आत्महित में लगो, मतलब हैं। बिल्कुल सही, नहीं, कैसे? उनके 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 आचरण से आपने उनको कुछ ऑब्जर्व तो किया होगा ना, आप गए तो उनको नहीं, कुछ। बात भी हुई होगी, डिस्कस भी किया, उन्होंने बोला कि आप अपनी डिस्कस आत्म नहीं किया साधना में सर, लगो। कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ अपना बोला कि आप धर्म में लग जाओ। लग जाओ तो कैसे लगे? कैसे? अपनी आत्मा का उद्धार करो, और क्या। कैसे करे? ममत्व को छोड़ो, ये बोले हाँ, ना। वो तो सर वो व्याख्यान में बताते हैं। मिथ्यात्व, अज्ञानता, ममत्व, इन सबको छोड़ो। स्वपर का भेद है। तो ये तो अच्छा है। शरीर से अलग है अपन, शरीर तो को अपने अभी ममत्व मत रखो। ये सब बताते हैं। जो और क्या मोहम्मद तो बताएं। किससे नहीं रखो, हाँ, मोहम्मद तो किससे नहीं रखना है। अपने शरीर से ही। उनको तो मालूम है ना मैं बीमार रहती हूँ। उनको तो मालूम है सर, मैं बीमार रहती हूँ। हम्म। सब समय मेरे कुछ न कुछ लगा हुआ रहता है। तो वो व्याख्यान में ही बोल रहे थे, पर्सनल मुझे नहीं बोले। नहीं नहीं, वो जो भी व्याख्यान है में ही बोले वो थे, सबके। प्रवचन में ही बोले थे। नहीं, मतलब हमें उन चीज से निकलने की, आत्म साधना मतलब उसका क्या रास्ता बताया? अब आपने वर्ड्स या मिथ्यात्व अज्ञान आदि छोड़ के आत्म साधना में लगो, तो अब मिथ्यात्व क्या है, कैसे छूटेगा? सब मतलब जो चीज आपको दिख रही है वो वैसी तो नहीं है ना। जैसे वो कहते हैं जैसे देवी देवता है। अपन आज शिव जी को मान लिया, कृष्ण को मान लिया, उसको मान लिया। क्यों? कहीं नहीं, सिर्फ अरिहंत ही अपने देव है। तो ये उनको मानो। तो ये देव का स्वरूप जाना। अब हाँ, और देव का स्वरूप जानने, सच्चा स्वरूप जानिए देव का। सच्चा हाँ। स्वरूप जानो, आत्मा में सुख खोजो कि मेरा सुख क्या है, नहीं नहीं, नहीं, किसमें है। आत्मा में सुख नहीं, सच्चा सुख मतलब आत्मा सच्चा में सुख, है। मतलब अपना सुख क्या है उसको खोजो। पॉइंट ये सारा ये है। आपने जितना पढ़ा है ना सर, सुनने में हमको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 4-5 दिन व्याख्यान दिया कि सब वही बातें नहीं, थी सारी। क्या था, फर्क क्या हुआ सर, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम महाराज सर के यहाँ व्याख्यान में जाते थे, वो क्या है,
जो प्रमोद मुनि शाह हैं वो तत्व ज्ञान के पंडित हैं। वो मतलब बहुत जबरदस्त तरीके, वो सारे साधु साध्वी मुनियों को पढ़ाते हैं, तो उनके पास में सर समय एकदम रहता नहीं है। वो 1 घंटा व्याख्यान देते हैं, बाकी टाइम वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते ही है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं हम लोग को, वो साधुओं को सिर्फ पढ़ाते हैं और उनको कोई मतलब नहीं है, वो कोई चर्चा ही नहीं करते। मंगलिक दे दी तो दे दी, बाकी अपना जो टाइम रहता है ध्यान में बैठ जाते हैं। और उनके साथ अभी जितने भी 5-6 और मुनि हैं, वो हाल फिलहाल 4-5-6 साल के अंदर में सबने दीक्षा ली है। और सब है 2 साल पहले। और सब 30 साल के अंदर वाले हैं, कोई 18 साल 20 साल, सब एकदम यंग हैं। तो अब कोई भी धर्म चर्चा करते हैं तो वो बोलते हैं आप इनसे करो। मैं तो मेरे को थोड़ा ध्यान करना है, तो वो दिन में अगर आप उनकी दिनचर्या को देखेंगे सर, तो करीबन वो 5 से 6 घंटा दिन में ध्यान करते हैं। सर हम लोगों को वो टाइम नहीं देंगे। नहीं वो वो अब वो मैं पहले समझ देते थे, गया। अब नहीं। मैं नहीं, अपने मेरा लोगों को पॉइंट ये टाइम है, नहीं देते हैं वो। नहीं मेरा और पॉइंट ये है, उनसे या उनके शिष्यों से बात तो वही निकलेगी। तो जो बात बताई गई है शब्दों से तो हम पढ़ के बुक है, बट जो ग्रहण करने लायक है, जो समझने लायक है, जो डायरेक्टली हमें समझ में आती है, शब्द तो बहुत है। मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, व्रत है, ये तत्व है, ये जो भी है, बट उसको उसको चर्चा करके किस तरह से ग्रहण करके यूजफुल अपने ग्रहण आनंद आया ग्रहण किया, वो चीज है। सर आप ही बताइए ना। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं तो गया था ना अभी, मैं तो वहां पे रात को संबर भी किया था, जहाँ महाराज साहब रहते हैं वहीं पे रुका था रात को। मैं सब चीज का त्याग करके रात को वहीं सोया था उनके, अभी जब मतलब वो जब ये जहाँ सोए थे वहीं सोया था मैं जब भी। ये गई थी तो 5 दिन। उनकी मैंने पूरी दिनचर्या देखी थी, उनकी पूरी दिनचर्या देखी थी। तो मैं मतलब हम तो नींद नहीं आ रही थी हमें तो, उसमें सो रहे थे मतलब चलिए तो। दरी पे सो रहे थे, तो उतनी नींद आई नहीं हम लोग को। लेकिन वो जैसे रात को 10 बजे तक हम लोगों ने धर्म चर्चा की, जहाँ पे वो पाप और का बता रहे थे कि भाव से जो पाप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अपने द्रव्य हिंसा से वो ज्यादा होता है। वो सारी 18 पापों का एक एक वर्णन करके एक एग्जाम्पल देके हम वो चर्चा कर रहे थे। 10 बजे वो जाके अपना सब साधु महाराज सब सो गए। सो के जो गुरु जी हैं वो अपना रात को 2 बजे उठ गए, 4 घंटा सो गए। वो उठ के 2 बजे, 2 से लेके 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ ध्यान किया। कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं, 3 घंटा अपना सिर्फ ध्यान में थे और एक ही मुद्रा में। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ, मुंडी भी नहीं हिल रही थी उनकी, कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो मतलब मेरे को तो मच्छर परेशान कर रहे थे, मैं बोला बाप रे बाप ये क्या है, मतलब समझ ही नहीं आया मुझे तो। उसके बाद में सर 5 बजे फिर वो उठे ध्यान से। फिर बाकी साधु सब उठे, उन्होंने पहले वो सब वंदना की, प्रतिक्रमण किया। उसके बाद आधा घंटा उन्होंने व्यायाम किया, मतलब जो भी जो करते हैं अपना सब व्यायाम व्यायाम किया आधा घंटा। उसके बाद वहीं पे थे, फिर कोई अपने श्रावक जी आए, आके उन्होंने उनको बोला कि आप गोचरी के लिए पधारिए। तब वो गोचरी लेने फिर नौकासी के बाद पानी Okay. पानी और लेने के लिए अपने स्थानक से बाहर गए। नहीं तो वो बाहर भी नहीं जाते हैं नहीं सर। तो और कोई चर्चा नहीं सर, कोई किसी से कोई बात नहीं, सब अपना कार्य कर रहे हैं, सब प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब सब किसी को किसी से मतलब नहीं है। आप गुरु जी किसी को कोई बात, सब अपनी अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। किसी से अगर वो मतलब एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो वो बैठ के अपनी किताब पढ़ रहा है, कुछ नोट्स बना रहा है, तो तुरंत स्वाध्याय में। तो उनका, और उसके बाद जब मेरे को 15 मिनट मिले थे गुरु जी के, उन्होंने 15 मिनट दिए मेरे को, तो मैंने पूछा कि गुरु जी मैं करूं क्या, मैं धर्म मतलब क्या कैसे चालू करूं, मतलब मेरे से हो नहीं रहा, मैं चालू नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत ग्लानि है, मैं करूं क्या। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सबसे पहला जो चीज आपको करना है वो है स्वाध्याय, और वो भी सही तरीके से समझ के। जिस दिन आप समझ के स्वाध्याय करोगे, आपके भाव में अपने आप परिवर्तन होगा। और मैंने ये भी बोला था कि सर मैं जब व्याख्यान सुनने जाता हूँ और कुछ तत्व ज्ञान की बातें व्याख्यान में बताई जाती तो आधी तो हमारे समझ में ही नहीं आती है। तो जब समझ में नहीं आती तो इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है तो फिर वो क्या है कि बार बार आप ऐसे करते रहो, बासी लेते रहो, मतलब कुछ मन नहीं लगता तो कुछ समझ ही नहीं आता आपको। तो उन्होंने यही बोला कि आप जब पढ़ोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, धर्म के बारे में पढ़ोगे, और पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब अरियंत अरियंतों की जो वाणी है उनसे जो निकल, उसी पे ही कंसंट्रेट करो, इधर उधर का दिमाग मत लगाओ। तो वो करोगे तो आपको अपने आप ही, जब चीजें समझ में आएगी ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद आपको व्याख्यान में भी अच्छा लगेगा, आपको गुरु के पास जाने में भी अच्छा रहेगा। 4-4 घंटे बैठोगे तो भी अच्छा लगेगा। वो जो बोलेंगे आप उसको मानोगे भी, क्योंकि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो भी चीज वही पढ़ रहे हैं, उसी चीज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो उससे फिर आप उनसे प्रेरित होके, वो सत्संग वाली बात आ गई सर कि आप उसको करोगे। तो उन्होंने ये प्रोसेस बताया, वो बोले कि ये प्रोसेस आप चालू करो, ये प्रोसेस हर किसी के लिए अलग अलग होता है।
तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो भी स्टेज में हो, तुम अगर इन्फेंट हो, छोटे हो, तो तुम्हारे लिए ये जरूरी है। तो वैसे ही सर जो कोई और दूसरे आते हैं जो पंडित है, तो उनके साथ जो वार्तालाप होता है, मैं बैठा था पास में जब वो पढ़ा रहे थे, तो वो अलग ही लेवल की बात होती है सर। वो हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती क्या बात होती है। तो वो हर आदमी को अलग अलग ही उसके बोलते हैं। हिसाब से बात करते हैं कि भाई वो जिस लेवल में है उसके ऊपर कैसे जाएगा, उसमें मैं क्या बताऊं उसको। करेक्ट करेक्ट। तो अलग अलग, सो ये मतलब मेरा 2 दिन में था उनके पास, तो पूरा ही वहीं पे था मैं। तो मेरा ये 2 दिन का एक्सपीरियंस अभी ध्यान में अभी जाने ध्यान शिविर लग रहा है सर। लग रहा है। 9 दिन का तो जाने की इच्छा तो है सर। अभी देखता हूँ 10 दिन का। कैसे क्या काम का संयोग 25 बैठता है। 25 25 3 महीना लगेगा। 10-10 दिन का है। बढ़िया बढ़िया, ठीक। तो ये एक्सपीरियंस था सर। इससे ये कम से कम अब जाने की इच्छा होती है और समझ में भी आता है। करेक्ट, अच्छा है। तो मतलब वही स्वाध्याय वाली, वो जो कहा हम जो कर रहे हैं दोनों एक एक, कोई डिफरेंस नहीं है। अध्याय हाँ, सब कुछ करेगा सर। स्वाध्याय यही वो यही बात करते हैं कि आप स्वाध्याय करोगे, आपके भाव चेंज होंगे। जब भाव चेंज होंगे ना, आप अपने आप पूछोगे अब मैं क्या करूं, अब मुझे कैसे फास्ट चलना है रोड, इस प्रोसेस में कैसे जल्दी चलूं मैं, अब मैं रेडी हूं, मुझे समझ में आया मुझे करना है। हम्म। जब वो समझ में आएगा ना अंदर में सर, तो आप फिर तेज करोगे उसको। और जब तक समझ नहीं आएगा ना, एक स्टेप लोगे फिर पीछे हो जाओगे, 2 स्टेप फिर एक स्टेप फिर पीछे, तो उस पे वो मजा नहीं आएगा। इसलिए पहले बोले कि आप स्वाध्याय रोज करो, भले आप माला 15 फेरो मत मिनट फेरो, 15 मिनट। आप नौकार मतलब कुछ भी तब करो मत करो, स्वाध्याय तो आपको करना ही है। एक नियम बांधिए, आधा घंटा जो भी आपको करना है वो करना ही है। तो ये उनका बेसिकली, ये उनका मेरे लिए यही था जब मैं एकदम कुछ समझ नहीं आता था मेरे को। तो अब आपसे 4 महीने 5 महीने पढ़ने के बाद सर, एक तो अब मम्मी भी वही जब गई थी, तो मम्मी को भी एक्चुअली अब व्याख्यान समझ में आने लगा। ये तो पहले भी बताते थे सर, ऐसा तो था नहीं बताते नहीं थे। और समझ में कुछ खोपड़ी में आता था ना किसी के, वो जाके सर हम तो सर लघु शांति पढ़ रहे हैं सर, उसका भी अर्थ पता नहीं है, हम ये कर रहे हैं उसका भी कुछ पता नहीं है। पता नहीं है तो खाली हम संस्कृत में बस बोले जा रहे हैं, बस पता कुछ भी नहीं है हमें सर। भाव में कुछ नहीं परिवर्तन है सर। तो अब ये समझ में आ रहा है ना कि हर चीज का भाव से कनेक्शन है। तो आपको आज अगर मैं एक नौकार मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरे अंदर से अगर मेरे रोम खड़े नहीं हो जाए और आंसू नहीं आ जाए, तो फिर मेरा क्या भाव है सर उस पर? कोई भाव ही नहीं है। तो वो मतलब वो तो इस बार मतलब वो चेंज आपको अपने आप में लगा कि समझ में आ रहा है चीजें। समझ। हाँ तो सर कुछ समझा है जब भी तो समझ में आया है। जब भी तो 5 दिन नहीं ऐसे अच्छे लगे। लगता है कि अब हम यहीं बैठे रहे। और मतलब 8-8 समय करना कोई सहज। यहाँ पे मैं 5 में थक जाती हूँ सर। वहाँ 8-8 समय हो जाती थी मेरे। वो सत्संग का प्रभाव है। 3 घंटे और बैठ गए आप, जबकि आपके स्पॉन्डिलाइटिस है और ये है स्लिप डिस्क सब है सर, तो भी 8 घंटे अगर आप बैठ सकते हो कुर्सी में, बहुत बड़ी बात है और सर। सीढ़ी भी चढ़ जाती थी। भाई महाराज ऊपर रहते थे ना। सिर्फ शक्ल ही देखनी है और तुमसे कुछ बात करनी नहीं है। शक्ल देख के ही अच्छा लगता है, हाँ शक्ल ही देख रहे हैं। तो अपन सीढ़ी चढ़ के धमाधम सीढ़ी चढ़ के भी ऊपर चली जाती थी 2 बार। करेक्ट। मतलब आत्मबल हो जाता था सर। मैंने हाँ तो आत्मबल। मैंने तो यहाँ प्रत्यक्ष इन 2-3 महीनों में एक संघ में देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। 75 ईयर्स के रोज ऑल्टरनेट डे, वैसे ही एक बार खाते हैं, ऑल्टरनेट उपवास चल रहा है। उसके बाद भी फुल एनर्जी, सवेरे 2:30 बजे 3 बजे से शाम के 9 बजे तक पूरा दिन स्वाध्याय उपदेश पूजा पाठ प्रतिक्रमण सामायिक सब कुछ सर बस। साधु संत तो स्वाध्याय ही करते हैं सब समय। हम्म। किसी के साथ भी और कोई। उससे मेरे को रिलेट होता है। आप जो बोलते हैं ना ज्ञान दान सबसे बड़ा है, तो इसीलिए आप उनके पास चले जाओ, ज्ञान की बात छोड़ के कोई बात ही नहीं है सर। वो आपसे भी ज्ञान ले लेंगे सर। कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं है। वो वही करते हैं मतलब ताकि उनका ज्ञान तो लुप्त ना हो, कोई भी भाव में जाए वो मतलब इतनी बड़ी बात। तो अब वो रिलेट कर पाते हैं ना कि उनकी दिनचर्या को जब देखते हैं, और जब ये जो पढ़ा है हमने, तो उससे हमको रिलेट कर पाते हैं कि वो करते क्या है, क्यों करते हैं ये, क्यों उनके लिए वही सबसे उत्तम कार्य है। तो उसका आंसर तब मिलता है सर। नहीं तो ये ऐसे करते हैं, उठते हैं, ये करते हैं, ठीक है ये तो करते वो ही तो हैं, कहते हैं मुझे समझ में नहीं आत्मा का आता ना। उद्धार करना है। मुझे नाम से मतलब नहीं है। कोई आचार्य बनना उपाध्याय बनना मेरा काम नहीं है। मुझे अपने आत्मा का उद्धार करना है हाँ, बस। वो तो उनके ध्यान से लगी था, 4 जगह आपको कभी अनुकूलता हो तो सर आप चलिएगा, मैं मतलब मैं भी चलूंगा आपने आपके साथ। एक्चुअली। मतलब बहुत ही जबरदस्त संत है सर। मतलब मैंने, वो तो खैर ठीक है, मामा मेरे तो सांसारिक मामा हो गए, बट अद्भुत है सर, अद्भुत। इनफैक्ट उनका अभी तो जब बात कर उनका रहे एक मंगलिक भी थे, बहुत फर्क मेरा ऐसा भाव आया असर था करता कि है बहुत। चलो मिलते हैं करके भाव आया था, आपने बोल ही दिया। नहीं, आप बोलिए सर।
अब लेसन हाँ, चालू मिलना कीजिए चाहिए, सर। कभी मिलेंगे तो। हाँ सर, कभी मिले तो। अभी तो उनका चातुर्मास लासूर में है, हाँ, औरंगाबाद, औरंगाबाद के पास में। जलगांव तो में मिले। अभी नेक्स्ट तो शायद जलगांव या कहीं पे होगा। बट मतलब कभी बहुत बेंगलोर भी आए। जबरदस्त है सर वो। मतलब उन्होंने, मतलब उनके पास आप 10 घंटा खाली उनको आप बैठ जाइए, देखते रहिए। वो जब बाकी संतों को पढ़ा रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। वो आपको आपको भी बताते रहेंगे। वो आपका भी क्वेश्चन, अगर आप उस लेवल में पहुंच गए ना, तो आपको भी आंसर देते रहेंगे सब। और पूरा संस्कृत में पढ़ाते हैं सर वो तो। नहीं नहीं, हिंदी भी हिंदी पढ़ाते भी रहते हैं, बट संस्कृत को पूरा अपना जो ग्रंथ है या जो भी शास्त्र है, वो उस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। हैं सर हिंदी वो। हिंदी समझाते हैं हम लोग। तो मतलब हाँ, तो मेरा एक्चुअली पूना में एक है, वहाँ पे पंचकल्याण का एक टूर होगा अभी नवंबर दिसंबर में कुछ। तो पूना, औरंगाबाद, लासूर पास में ही है, देखते हैं। आप जाएंगे तो मुझे बोलिएगा सर, मैं भी आ जाऊंगा उधर ही। मैं और आपको साथ में रह जाऊंगा वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दो एक दिन आप जो भी। बस बस भाव तो बन गए, अभी देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। क्या पढ़े आज? और और लास्ट वो सर टाइम नहीं तो रहा था आपने, अभी। कर्म का ही वो अपने चालू ही किए थे, 4 लाइन ही हुआ था खाली। कोई नहीं और रहता है तो क्या लास्ट करें। टाइम का आपने बोला था कुछ मटेरियल मिला है कुछ सोचने के लिए, क्या सोचा, कुछ हुआ? सर कुछ हुआ ही नहीं 2 दिन में तो। वो तो आज क्लास करनी थी, छुट्टी थी, तो पहले तो सारा रिवाइज किया सर। रोज क्या है, पुराना रिवाइज कर लेते, नहीं तो वो पहले पार्टी साफ हो जाएगी आगे करते करते। तो वो नहीं हो जाए। हाँ, तो वो तो सर जस्ट एक चीज, शुरू मैं किया था। कर्म में आए उसके पहले मेरा एक सवाल सात था तत्व, सर। सात तत्व, 7 तत्व का एक सवाल सात था तत्व मेरा। पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, पढ़ लिया। तो सर उसमें एक आपने बोला था ना सर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। ये 5 जीव अजीव एक बार छोड़ देते सर। तो आश्रव जो है वो है कर्म का आना। ठीक है। और कर्म का आना, तो ये कर्म आ क्यों रहे हैं? मतलब कर्म का आना और कर्म का उदय में आना दोनों एक ही है क्या? नहीं नहीं, आप लिख लीजिए, चलिए आज अब आप कर्म की 10 अवस्था, पहले वहां उस दिन लास्ट टाइम बात हुई थी, बात करते हैं और कर्म। लास्ट में सर वही कर्म के 4 दिशाएं, कर्म की 10 अवस्थाएं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध, कुछ है। शायद लिखाए थे मैंने। 4 आपने खाली बस उतना लिखाया था। आपने बोला था कि अगले उसमें करेंगे। आपने करेक्ट। 30 तारीख को पढ़ाया था, 30 सितंबर को आपने बोला था कि ये करेंगे। फिर उसके बाद अपने सर वो कर्म वाले चैप्टर में चले गए थे, तो ये टच नहीं हुआ था फिर। ठीक है। तो सर एक बार ये तिर्यंच गति वाला भी देवता बनता है सर? तिर्यंच गति वाला भी देव बनता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। खाली आप नरक से नरक नहीं जा सकते, नरक से देव नहीं जा सकते, नहीं देव नहीं, से देव नहीं जा ये सकते। व्याख्यान में समझाया था वहां पे लासुर में। अच्छा, हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बोले जैसे एक हरिण का उदाहरण दिया था कि दो ऋषि अ, भटक मतलब उनको खाना विचर नहीं मिला। हाँ, दो ऋषियों को। तो हरिण ने आग्रह किया, मतलब खड़ा हो गया रास्ते में और बोला घाटी इलाके के आप चलिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ हाँ मिलेगा। कहाँ पे खाना मिलेगा। तो उसने अपना पुण्य बांध लिया हरिण ने, आहार का, दान का। तो करेक्ट। इसलिए उसको देवगति प्राप्त हो गई। ऐसे एक कुत्ते का भी बताया था, कुत्ता भी बहुत दयालु होता है ना, तो वफादार भी होता इससे ये है कि जो उत्तम पात्र पुरुष है जिसको दान दिया जाता है, पहली बात तो उत्तम दान, सही दान क्या है? पात्र पुरुष, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, जो सम्यक दृष्टि है, है उनको उनका। उनको दान देना, दान देना, उनको आहार देना, वो उत्कृष्ट है दान। उत्तम दान। इसीलिए देवगति में चले गए, तो 3 उदाहरण दिए थे। इसलिए इसलिए यस। तो हम जीव अगर जीव किसी को का। बाहर, उनके अलावा, ऐसे रास्ते पे किसी को या कोई संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को दान देते हैं, तो वो दान तो कहलाता है, लेकिन वो उत्तम दान में नहीं, वो करुणा रूप, उन उन जीवों के प्रति करुणा करुणा भाव है, लेकिन वो दान नहीं कहलाएगा। जो दान से हमें पुण्य मिलता है ना, जिससे वो गति, वो वाला नहीं है। ये करुणा भाव है अपना, बस।
अच्छा, तो एक तो ज्ञान दान हो गया सर, दूसरा आपका ये उत्तम दान हो गया जहाँ पे आप नहीं नहीं मुनि आदि। नहीं नहीं, दान चार प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे पहले होता है एक टाइम खाना खा के किसी का भूख मिटाया, आहार दान। और एक है किसी का औषधि दान, दूसरा है औषध दान। वो कोई एक बीमारी है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने 1 2 साल ऐसे, उसको इतने समय के लिए उसको उससे मुक्ति मिली, वो दान दिया, औषध दान। एक है अभय दान, कि मृत्यु थी, एक भव का दान दे दिया उसको, कि राजा ने उसको दी थी सजा, बाद में उसको अभय दान दे दिया, जाओ। तो एक भव बच गया वो, बस यहां तक मतलब। अब चौथा है ज्ञान दान। ज्ञान दान से भव भव क्या मुक्ति मिलने का उसमें ज्ञान दान में शक्ति है। अगर किसी को तो ज्ञान ये देते, ये उल्टा होगा ना, सबसे उत्तम हो गया ज्ञान, उसके बाद अभय, उसके बाद ये आहार और मेडिसिन। नहीं नहीं नहीं, ये चार तरह के दान हैं। ध्यान है। अच्छा, उसमें और कोई उत्तम और कम नहीं है क्या? नहीं, उसमें समय की अपेक्षा से बताए ना, कि आहार अच्छा। किसको कितना बचाएगा। एक 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 सवेरे शाम को फिर भूख लग जाएगी। हाँ, तो फिर उस हिसाब से सर आप तो ज्ञान दान सबसे बड़ा दान हो गया ना सर। हाँ, ये हाँ, उस अपेक्षा से इसलिए उनको उस ऑर्डर में कहा कि ज्ञान दान है, आपको भव भव से मुक्ति दिलाने वाला है ज्ञान दान। हाँ, कम अभय समय। दान तो ये एक 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 भाव का है, मेडिसिन तो आप जितने टाइम के लिए ले रहे हैं, आहार जो जितने टाइम का आहार दे रहे हैं उस हिसाब से है वो नहीं, तो। आहार तो मतलब एक बार दे रहे हैं, तो एक बार का ही, एक टाइम का ही उसको भूख मिटी, फिर खड़ा हो गया हो। तो वो हर एक की अपनी उपयोगिता है, लेकिन उसका रिजल्ट उस हिसाब से। ज्ञान दान है, एक बार ज्ञान दान दिया और उससे जीव का भला हो सकता है, वो मोक्ष जा सकता है, भव भव से मुक्ति पा सकता है। हम्म। नंबर टू, ज्ञान दान देते हैं तो मुझे परिस्थितियां प्रतिकूल से प्रतिकूल भी मिले, मिलते हुए भी मेरा ज्ञान काम करेगा। हाँ। ज्ञान दान का इतना है। और इनफैक्ट कल मेरे को मंदिर जाते हैं, वहां कहा था, अच्छा आप पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो उस वक्त आपकी पदवी उपाध्याय की होती है, उसके इक्विवेलेंट अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय है ना, हाँ। आते हो तो उस तरह की पदवी के बराबर हाँ, आपका। उपाध्याय तो पढ़ाने मुनियों को पढ़ाते ही हैं, तो आप हाँ मतलब उसी हिसाब से। हाँ, तो उस तरह उस लेवल की मतलब आपकी विशुद्धि और उस तरह का आपका पद हो जाता है, इस तरह हो जाता है। तो इसलिए इसलिए ज्ञान दान मतलब, अभी आप जैसे हो, आप किसी को कोई लगे कि कोई जिज्ञासु जीव है, हर एक को नहीं। रोड पे खड़े हो गए, आ जाओ दिल्ली का रास्ता बताता हूँ, मेरे को घर बोलेगा मेरे को दिल्ली जाना ही नहीं, कौन हो तुम। लेकिन हाँ, कोई पूछे मेरे को दिल्ली जाना है, आपको रास्ता पता है, आइए ठीक है मैं बताता हूँ, उसको बताइए। कोई अगर जिज्ञासु लगे, आपको कई सारे मिलते हैं ना, कोई जिज्ञासु लगे तो उसको जरूर जितनी हो सकते, क्योंकि शुरू शुरू में वो आना नहीं चाहता इधर, उसको अभी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ जिज्ञासा है जाने, तो उसको शुरू शुरू उंगली पकड़ के थोड़े दिन ललके जी में बैठा के, जब एक बार उसको मजा आने लगेगा तब अपने आप, तो वो वाली कार्यक्रम में वो इंटरेस्ट हमें दिखाना चाहिए। वो कार्य से तो जहां भी जो भी हो सके, जैसा भी अपना जरूर करना चाहिए। ज्ञान से उस जीव का भला होता है, और अपना तो सुधरता ही है। अपनी जो आप जो समझे ना, आपने जो समझा है, अकेले पढ़ोगे आप, अपने आप 10 बार पढ़ोगे तो भी वो ग्रहण नहीं होगा जो एक बार आपको समझाने में होगा। वो तो है सर। दूसरा सामने बैठा है, आप अपने आप जितनी चीजें यहाँ प्रैक्टिकली मैंने करी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसे चार्ट बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे, वो सारे विचार यहीं पे आते हैं और आनंद आता है, बस इसलिए करते हैं। तो वो एक अलग ही स्थिति होती है। अभी तो हाँ, वो तो सवेरे। होता है सर, आप पढ़ाते हैं तो हम भी जैसे लॉ में सर कोई केस लड़ते हैं तो एक केस हमने एक तरीके से लड़ा, दूसरा केस उसी टाइप का दूसरे तरीके से लड़ते हैं, तो हर बार जब उसको हम नए दृष्टिकोण से देखते हैं, समझाते हैं ना, और सामने वाले जो है उससे, अब जजेस अलग होते हैं और कोई मेरे मतलब मेरी टीम वाले कोई अलग है, तो उनकी जो व्यू पॉइंट होती है उसके कारण भी आपका देखने का नजरिया चेंज होता है। एग्जैक्टली अगर सामने आप बैठे हो, आके चुपचाप 1 घंटा हाथ सुनाते रहिए, तो न तो बात होगी, पढ़ा है चल दिए, किताब खत्म हो जाएगी। वो तो मजा नहीं आया ना, आनंद ही ना मजा नहीं आपको आया आया। ना मेरे को आया। आपने खाना पूर्ति करी, मैंने भी खाना पूर्ति कर दी, बट उसके बजाय जैसे अब चर्चा होते हो तो आप अब बाल बोध नहीं पढ़ते, हम तो बाल बोध से लेके पूरा मोक्ष तक का कवर कर लेते हैं।
मतलब पॉइंट तो ज्ञान में उतना कवर कर लेते हैं, सिर्फ बाल बोध नहीं, हाँ भैया खड़े हो जाओ पूजा कर लो, ये नहीं अभी तो, क्योंकि वो उस तरह की आपकी ज्ञान की लेके चर्चा चल सकती है तो आनंद आता है उसमें। और आप मानिएगा कई सारी क्लासेस आजकल चलती, सब में जब चलती है ना, कहीं पुराण की चल रही हो, कहीं समय सार की, कहीं आत्मा की, कहीं पुरुषार्थ सिद्धि आचरण की, सब में अगर चल रहा हो तो एक जैसा पॉइंट आता हो तो एक ही जैसा सब जगह ख्याल चलता है। आपसे जो चार्ट बना है वो हर जगह हर क्लास में बन रहा है चार्ट। और अब कई सारी चीजों का चार्ट बनाना उनको लगा रहा हूं मैं। एक साल पहले किताब पढ़ ली, वापस अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए, पता ही नहीं क्या थे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट थे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे कुछ नहीं है। तो अब फिर मैंने कहा क्लास में बनाते हैं चार्ट, आपको बाहर नहीं मिलते तो चार्ट बनाए, अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे, तो वो अपने आप इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि तरीका मेरा, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, शास्त्र में शास्त्र की उपाधि नहीं है मेरे पास, शास्त्र की कोई पढ़ा नहीं है। हाँ, लेकिन जो ज्ञान है उसको बांटे, शेयर करे, आपको आनंद आए, मुझे आनंद आए, मेरा स्वाध्याय हो, बढ़िया है ना वो तरीका। नहीं नहीं, वो ज्ञान तो सर उत्तम है ना। और आपको जो ज्ञान है सर आपके भाव से दिखता है, तो वो जो जो भाव में वो ज्ञान आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट भी सामने वाले को भी अलग पड़ता है। एक कोई टीचर है, वो भी खाना पूर्ति के लिए भी मुझे पढ़ाना है, 1 घंटा मैं वैसे पढ़ा के चले जाऊं तो उससे आपको कितना ही समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई आदमी अगर भाव से पढ़ाएगा समझाएगा ना, तो सर वो सामने वाले को भी वो भाव से इंटरेक्शन होता है, उस समय ग्रहण भी होता है। तो वो सत्संग वाला पॉइंट है ना सर, वो हर जगह दोनों साइड से एप्लीकेबल होता है। करेक्ट। तो ये चालू करें सर, ये कर्म की 4 क्या ना 10 अवस्थाएं क्या है, आज यही कर लेते हैं सर। ठीक है। मैं भी ये कर्म का ही है, लेकिन ये जरूरी है, इसके वो ये करेंगे ना तो आपको कर्म पूरा समझ क्योंकि में अभी आएगा। आपको जो डाउट आया इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ कर्म हाँ। की 10 अवस्थाएं होती हैं। हाँ सर। अवस्था ये, जैसे हमने अपनी जीव की अवस्था देखी थी ना। हाँ, वो बच्चा होता है जैसे हाँ, वो। तो हाँ अवस्था है, तो एक है बंद। पहला बंद। बंद। करती बंद, बंद है, हाँ। बंद बोलते हैं उसको। दूसरी सत्ता। सत्ता। अभी बंद है, भाव किया बंद है। फिर सत्ता में आएंगे वो। बंद होके इमीडिएटली फल नहीं देंगे वो। नहीं, वो जब वो वो जब बंधते हैं तभी वो कब तक साथ रहेंगे फिक्स हो जाता है। सर ये क्या बता रहे हैं? बंद सत्ता, ये है कर्म के 10 अवस्थाएं। कर्म पहली क्या हुई कर। बंदा, बंद के फिर मेरे साथ रहा, सत्ता कहते हैं उसको। अच्छा, साथ रहा। सत्ता, हाँ, नाम है सत्ता। कितनी देर तक मेरे साथ रहेगा। रह लो भाई, जब तक तुम फल नहीं दोगे हमें कोई चिंता नहीं है, रह लो साथ में, कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है। ओके, तीसरा है प्रॉब्लम, उदय। फिर तीसरा उदय। उदय, प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब उदय आ, उदय होगा तो फल देगा। उदय में आएगा तब उसका फल मिलेगा जो भी है। एक है, नेक्स्ट है चौथा, उदीरना। है उदीरना। उदीरना। में प्रकृति में है ना। उदीरना, इसका क्या मतलब है सर। इसका थोड़ा सा समझ में अभी आए या ना है, क्या होता है, कर्म उदय में आ रहे हैं ना एक एक करके, एक एक समय में। तो क्या होता है, जो बाद में आने वाले, मान लो 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल के बाद आने वाले समय, वो उनका लाइन अप तो 1 साल के बाद उदय के आने का है। लेकिन वो छोड़ के अभी उदय में आ जाए तो हम्म। उदीर ना हो गई। अपने समय से पूर्व अगर उदय में आ जाए तो। करेक्ट। हाँ, अभी आप बैठे हो, है ना, आपको भूख नहीं लग रही, आप क्लास क्लोज करी, आप डाइनिंग टेबल पे गए, खाना देखते ही आपको खाने की इच्छा हुई और खाना खाया आपने, इससे तो पहले वो ही जो खाना निकल। कंसर्न कर्म है ना, उसकी उदीर ना हो गई, खाने के भाव की वो उदीर ना हो गई, भूख की उदीर ना हो गई। यहाँ बैठे थे, 1 घंटा और बैठ जाते, भूख उदीर, नहीं लगती। उदीर ना, भूख नहीं लगती, उदीर ना नहीं हुई। लेकिन आप उसके निमित्त ऐसे मिले, आप गए, और आपके उस कर्म की उदीर ना हुई और आपने खाना भी खा लिया, इसका मतलब वो कर्म की उदीर ना हो गई। एक्चुअली
आना तो उसने 1 घंटे के बाद था। तो थोड़ा सा समझ सिंपल मीनिंग है ऐसा। हाँ ठीक है, मोटा मोटी समझने के लिए एक बार। ठीक है, उसके बाद है, 4 हो गए, 5वां उत्कर्षण। एक मिनट देख। किसो उत्दर्शन। उत्कृष्ण। क, उत उ, आधा त, क, उसके ऊपर इसके बाद श, न, षटकोण का श और ऊपर आधा र। कृष्ण। मैं देखता हूँ मेरे पास बुक है क्या, शॉर्ट कृष्ण। सॉफ्ट सर कॉपी। उत्क्री है क्या? त क्री। क और नीचे क री क र है क्या? क का। उत्कृष्ट। उत्कृष्ण मतलब, उसका मतलब हम बोले साथ रहा। अरे भाई सत्ता मतलब आपकी आत्मा में वो कर्म चिपक गए, वो आपके साथ ही चले जा रहे हैं। जब उदय में आएंगे तो यहाँ से हटेंगे, उदय में आएंगे आपको फल देंगे। साता साता जो भी फल होगा, पाप पुण्य जो भी आपने कर्म बांधे हैं वैसे मिलेगा। उत्कृष्ण। तो ये सर, ये बंद के पहले वो आश्रव नहीं होगा क्या? नहीं, अभी अभी आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल है, थोड़ा सा बस इसको इस समय यही करते हैं, फिर देखते हैं। ओके। हाँ, तो आपने कर्म हो गए, कर्मान वर्गना और ज्ञानावर्ण्य आदि हो गए, वेदनीय, ठीक है, मोहनीय, नामकर्म, अंतराय, और केवल ये प्रकृतियां हो गई हैं। हाँ, ऐसे हो गया। आप हाँ, ये कर्मों की कितनी अवस्था होती है? 10 अवस्थाएं। ये कौन सा वाला सर? अच्छा नीचे वाला, 21 वाला कर्म के वो सब बंद सत्ता उदय, ये है ना नीचे। ये तो कर्म, कर्म की कितनी अवस्थाएं हैं। बंद सत्ता उदय उदीर्णा उत्कृष्णा, उल्टा हाँ, ये लिखा है। लिख लीजिए, उत्कर्षण। दिख रहा है अभी आपको? उत्कर्षण। हाँ। अभी दिख रहा है? एक ही हाँ दिख बात रहा है है, सर, मैंने दिख रहा ठीक है। ही लिखी। कर्षण। और अपकर्षण। तो कर्षण बात एक ही है मुझे। अपकर्षण है, फिर है उसके बाद संक्रमण। संक्रमण। अच्छा, उत्कर्षण अपकर्षण, 1 मिनट दिखा बल देता हूँ। ये 4 तो समझ में आ गए ना? थोड़ा हाँ पहले। ये चार तो समझ में आ गए सर। 5वां उत्कर्षण, अभी सत्ता में पड़े हैं, कर्म बंधे हैं, 1 साल के बाद उदय आएगा वो कर्म, है ना? हाँ ऐसे ही पुराने कई सारे कर्म पड़े हैं। अब हाँ, जो कर्म पड़े रहते हैं ना, वो चुपचाप नहीं बैठते हैं, कुछ कुछ तो करेंगे ना। कुछ करेंगे। और वो अपने आप नहीं करते हैं, उसको निमित्त चाहिए, जीव के भावों का। अच्छा। अब जीव का उदय आया पुण्य का। अभी जैसे स्वाध्याय कर रहे हो तो आपके क्या कहें, पुण्य कर्म का उदय आ रहा है, मतलब ओवरऑल मान लीजिए, अलग अलग नहीं, पुण्य कर्म का उदय। तो ज्ञानावर्णी आदि का आपका उपशम हो रहा है, वो कम उदय में होके आ रहा है। तो मान लीजिए पुण्य कर्म का उदय आया, तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ सर। तो अब पुण्य कर्म का उदय आया, तो वो कर्म उदय में आ रहे हैं, इसलिए आप पढ़ पा रहे हो। ठीक। हाँ और अब जो कार्य कर रहे हो, वो आप पुण्य का कार्य कर रहे हो, तो बंध भी पुण्य हो रहा है। हाँ। तो उदय भी पुण्य का, कार्य बंध भी पुण्य का। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, जब बंध पुण्य का हो रहा है, अब सत्ता में जो पड़े हैं, जो उदय में नहीं आ रहे हैं, बहुत 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 हाँ पड़े हैं, हमारे पास स्टॉक बहुत है, हाँ। आने वाला, और नए नए बनते उस स्टॉक में ऐड होते जा रहे हैं। तो स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक में क्या होता है, मेरे भावों के निमित्त से और पुण्य बंध बन रहा है। तो जितने पाप पाप बंध है ना, पाप की प्रकृति थी, वो पुण्य में कन्वर्ट होती रहती है। जो क्या? पाप वाले कर्म जो आपके जो सत्ता में पड़े हैं वो पुण्य में कन्वर्ट होते रहते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े, मतलब पूरे नहीं, थोड़े थोड़े कुछ कन्वर्ट होते रहते हैं, आपके भाव के उसके निमित्त से। अपेक्षा भावों से। के निमित्त, मतलब अभी जो कर्म बन रहा है उसमें कन्वर्ट होते चल जाते हैं, जो दूसरी प्रकृति है, पाप रूप। अच्छा। तो तो मतलब जो आपके ऑलरेडी आत्मा में चिपके हुए हैं कर्म, चाहे वो अच्छे कर्म हो या पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, आपके उसके बाद में जो आप जैसे आप समय व्यतीत करते हो, जो भी आपके भाव होते हैं उस हिसाब से
कुछ अगर पाप के कर्म होते हैं तो वो पुण्य में भी बदल सकते हैं, जो पुण्य वाले हैं वो पाप में भी बदल सकते हैं। नहीं नहीं उसमें हेरा फेर। नहीं, अब अभी जब मैं पुण्य कार्य कर रहा है तो मेरे पुण्य बंद हो रहा है, तो पुराने पाप वाले उसमें मिलेंगे। जो काम चल रहा है उसमें दूसरी अपोजिट वाली प्रकृति मिलेगी। अच्छा ठीक है। तो मैं अभी पुण्य के काम कर रहा हूँ। तो ठीक है सर। जो पाप वाले पड़े थे वो पुण्य में कन्वर्ट होते रहेंगे धीरे धीरे। राइट। अच्छा। अब जैसे ही स्वाध्याय खत्म हुआ और खाने पीने की, मतलब वो पाप नहीं कहेंगे, लेकिन इस अपेक्षा से पुण्य रूप से वो पाप रूप हो गई ना। हाँ अगर पुण्य नहीं कर रहे तो पाप रूप हुई ना। हाँ। मान लेते हैं वो पाप रूप प्रकृति हुई, तो अब उस वक्त क्या होगा, जो पुण्य की प्रकृतियां थी वो पाप रूप कन्वर्ट होती रहेंगी। तो ये चलते ही रहेगा। ये चलता रहेगा कंटिन्यू। आपके भाव बदलते रहते, वो जो सत्ता में पड़े कर्म भी बदलते रहते, तो जैसे बांधे थे वैसे नहीं मिलते वापस। तो सर जैसे कोई कर्म आपने बांधे और वो बट वो उनका, वो एक क्रिया होती है, उसको संक्रमण कहते हैं, चेंज होना। 7 नंबर का। हाँ संक्रमण है ना, सातवां। हाँ, तो संक्रमण मतलब संक्रांति के दिन संक्रमण होता है ना। हाँ वो मतलब एक से दूसरे में बदलता है ना, जो ग्रह नक्षत्र हाँ 14 सर। जनवरी को संक्रांति होती है ना। हाँ सर। तो उसमें संक्रमण होता है, एक ग्रह दूसरे में जाके मिलता है, तो मतलब उस अपेक्षा से संक्रमण मतलब बदलते रहना, एक से दूसरे में जाना। अच्छा। लेकिन ये इतना कम होता है कि ओवरऑल इफेक्ट नहीं करता, बट होता है। अब डिपेंड करता है सामान्य मनुष्य के, सामान्य रूप से मुनि के क्योंकि अंतर में लीनता बहुत ज्यादा है, तो उनके बहुत ज्यादा होते हैं। उनका पूरा कार्य ही पुण्य रूप है ना। हाँ सर। तो बहुत ज्यादा ज्यादा, और उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है और ड्यूरेशन भी ज्यादा है, काम ही वही है उनका। हम्म। तो उनके जितने पाप के वो कन्वर्ट होते रहेंगे, संक्रमण होता रहेगा, मैक्सिमम वहां पे होता रहता है। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन उत्कर्षण अभी क्या हुआ। एक काम तो हुआ, एक से प्रकृति से दूसरी प्रकृति में बदलना। मतलब हाँ कुछ रूल्स है, कौन क्या बदलेगा वो रूल्स के साथ, बट सामान्य। एक होते हैं जो सत्ता में पड़े हैं, वो नीचे ऊपर होते हैं। नीचे ऊपर होता है, मतलब उनका टाइम ऊपर नीचे होता है। करेक्ट। मतलब मेरे को कुछ पड़े थे, अब उनको 1 साल में उदय में आना था। वो 2 साल में आएगा, कोई 6 महीने में ही आ गया, नौ नहीं महीने में ही आ गया वैसे। नहीं, 1 साल की जो स्थिति बंदी थी तब बांधी थी, तब 1 साल के बाद उदय में आने का निश्चित हुआ था। हाँ ये बीच में उस उदय में नहीं आया, लेकिन कुछ कारण से, कुछ जो भी निमित्त हो, उसकी स्थिति 1 साल की बजाय 2 साल हो गई, डेढ़ डेढ़ ढाई, जो भी चेंज हो गई, बाद वाली हो गई, उसको ऊपर बोलेंगे, बाद मतलब ऊपर। बाद हो गई तो मतलब उत्कर्षण हो गया उसका, उतने कर्म के परमाणुओं का उत्कर्षण हो गया। मतलब ऊपर। अच्छा, अपने समय समय के ऊपर उदय में आना। बाद में आना। अच्छा, अपने समय के बाद में। वो कोई लाइन में लगा था ना, तो लाइन में लगा था तो किसी कारण से उसको पीछे धक्का दे दिया। हम्म। तुम्हारा नंबर 10 पे आना था, वो बोला नहीं नहीं, अभी आप पीछे कर दो, तुम किसी कारण से तुम 15 नंबर पे चले, तो उसका नंबर 15 नंबर पे आएगा। हम्म। और ऐसे ही जो 15 नंबर पे था उसको 10 नंबर पे कर दिया। दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, या 15 नंबर वाले को 9 पे कर दिया। नहीं, मैं समझ गया सर, क्या मतलब अब अगर मैं एक बार वापस आपको समझाऊं सर, जो मैं समझा हूं। आपने कर्म बांधे, कर्म बांधने के बाद में वो सत्ता में पड़े रहे, जो आपकी आत्मा के साथ रह गए, और जिस दिन आपने कर्म बांधे उसी समय वो, उसका समय निर्धारित हो गया कि कब वो उदय में आएंगे। और ये भी निर्धारित हो जाता है कि जिस समय वो उदय में आएंगे तो क्या निमित्त बनेगा, तो उस निमित्त के साथ ही वो उदय में आएंगे। तो कभी अगर वो निमित्त, उस चीज का निमित्त संयोग पहले हो जाता है तो वो पहले उदय में आ जाते हैं, उसको उदीर्ण कहते हैं। देर और ना। जो बाद में आते हैं उनको उत्कृष्ट उत्कृष्ण कहते हाँ, हैं। हाँ, गलती, नहीं गलती, गलती। अपने समय से पहले जो कर्म आ गया वो है उदीर्ण हो गया ना, उदीर्ण। वही तो बोला। और अपने समय के बाद में, अब जान 1 साल में नहीं आओ हाँ नहीं तो समझ समझो गए। दूसरा साल में आयो। नहीं, सुनो। वो थो, उत्कृष्ट, उत्कर्ष। वही तो बोला। थोड़ा डिफरेंस
ये है उदीरना में उदय की अपेक्षा से पहले आ जाना, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण पहले में ही उदय कर्म से उदय में आ संबंधित नहीं, जाए। सत्ता में हो रहा है ये। अच्छा अच्छा, अपनी अपने समय के बाद में उदय में आना जाना, ये गलत है फिर तो ये उत्कृष्ण लाइन। है, वो तो उत्कृष्ण है। अब अपने समय में मतलब बांधी थी तब उसको 1 साल के बाद उदय में आना था। हाँ अभी अभी बांधा 1 साल के बाद, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसने 1 साल के बजाय 2 साल हो गए उसकी उदय में आने की दूसरा स्थिति। साल हो गया, वो उत्कृष्ण है। अच्छा, अपने समय के बाद में उदय में आना। आमना 1 साल में जो और ये बांधा, और ये जो परिवर्तन हो रहा है, अच्छा अपने समय बाद से, वाला तो वो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो जो अपने समय पहले से हो जा रहा है वो उदीर्ण है, उदीर्ण। वो उदित। अपकर्षण। हाँ ठीक है सर, है। ऊ से नहीं सर, उदीर्ण नहीं बताया नहीं ना सर, आपने। आपने उद्दीन बताया ना। अपने उदीर समय से पहले वो ही कर्म उदय वो में आ जाए। उदीरना मतलब बाद में आने की बजाय अभी उदय में आ गए, उदय में आ गए, तो तो उदीरना से। ये उदय उदय से रिलेटेड है, और पांचवा और छठा जो है वो सत्ता की स्थिति में रहते रहते मूव हो रहा है। हाँ, वो उदय से कोई संबंध नहीं उसका। सत्ता मतलब, आप लिख लीजिए, सत्ता में मतलब वो 1 साल के बाद आना था, अब 1.5 साल के बाद आएगा, तो अभी 1 साल के बाद वाला समय है ना वो तो। अच्छा, वो समय आप पहुंचे नहीं हो, लेकिन उसकी जो समय सीमा थी जो पहले 1 साल निर्धारित हुई थी वो 1.5 साल हो गई, लेकिन करेक्ट। अभी वो 1.5 साल पहुंचे नहीं, हम तो 6 महीने में ही है अभी। हाँ, हम तो अभी यहीं पे, अभी तो हम प्रेजेंट में 1 साल मतलब, हाँ, और उसको कहेंगे अपकर्षण। ऊपर गया तो ऊ से याद रखिए, ऊपर उत्कर्षण। कर्षण और और अपकर्षण। अपने समय के उल्टा पहले। उल्टा उल्टा ये था कि 1.5 साल बाद आना था, अब 6 महीने कम कर दिया, तो 1 साल में उदय में आने लायक बना दिया उसको। उदीर्ण की जगह अपकर्षण नहीं 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 गलती नहीं लिख नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, आप गलत नहीं लिखे हो। मैं बता दूंगा बाद में, रुको। मैं अपने समझ गया। समय से पहले नहीं नहीं, मैं समझ गया, रुको आप। अपने सत्ता में आना। हाँ, जब हाँ, कर्म सत्ता रूप में है। कौन चीज लिखी है? अपकर्षण। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये उदीरना जो है ना, वो सर बता रहे हैं कि आपके जो मतलब कर्म आपके हैं वो जब बंधे थे तो उसका बात हुआ था कि 1 साल, उसका समय सीमा 1 साल थी। वो 6 महीने में ही उदय आ गए, मतलब वो हाँ, जो 6 महीने जब आए तब उदय में आ चुके हैं, और आप 6 महीने में पहुंच चुके हो जब ये उदय में आ गए, तो वैसे जो कर्म है वो उदीर्ण है। और उत्कर्षण उत्कर्षण। उत्कर्षण जो है, समय उत्कर्षण के बाद। उत्कर्षण जो है वो ये हो गया कि आपने आज बांधा, 1 साल बाद आना था। आप वो समय अभी तक 6 महीने ही हुआ है, लेकिन वो सत्ता समय में कितना रहते भी हुआ, रहते वो 1 साल वाला आगे हो गया है। समय कुछ भी हो, जो मतलब बांधी। एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो समय आपका 1 साल तक आया नहीं है, उससे करेक्ट। पहले का ही समय है जब ये और आगे बढ़ गया है, या पहले हो गया, जो भी है। और वो तो पहले अपने हो को गया तो मालूम नहीं अपकर्षण। पड़ेगा ना सर। देखो नहीं मालूम। पहले हो गया तो अपकर्षण। समझ गया, मैं समझ गया। अपने ओके। समय से पहले। अच्छा, इनसे पहले आपने 4 पॉइंट और लिखे थे, याद है क्या? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। हाँ सर, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनु। ये तो बंद के हैं सर, ये तो बंद के भाग हैं। प्रगति बंद, स्थिति बंद, अनुवाद बंद और प्रदेश बंद। हाँ, अब उसको सत्ता के साथ लगाइए। सत्ता में कौन सी प्रकृति है, सत्ता में कितने प्रदेश हैं, सत्ता में स्थिति कितनी है, सत्ता में अनुभाग कितने। अच्छा, ये चार तो हो गया आपका। प्रकृति बंद हो गया, मतलब नेचर किस टाइप का है। और प्रदेश हो गया, मतलब उसका कितना प्रदेश हो गया आपका, कितने मतलब कितना क्वांटिटी, ये नंबर। है, मास मास कितना कितना चिट्ठा क्रम है वो, अनंत अनुबंधी है कि वो नहीं उस टाइप नहीं का नहीं, हो गया नहीं, कितना। नहीं। वो प्रकृति है, यहाँ पे क्वांटिटी है, नंबर ऑफ परमाणु। अच्छा, प्रकृति हो गया नेचर, अच्छा 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 उद्गोलों में भिन्न भिन्न स्वभाव को स्थापित करना अच्छा प्रकृति अच्छा, बंद है। समझ गया सर। आप ये लिख लीजिए, फिर उसको करते हैं। आप संक्रमण समझ गए, एक से दूसरे में बदलना। हाँ समझ गया समझ अपकर्षण में तो समझ में नहीं आ रहे सर। कोई बात नहीं, ये फिर आप लिख लीजिए उदीर्ण और पहले। अपकर्षण एक ही चीज बता रहे हैं। नहीं नहीं सबसे नहीं, पहले गलत आप है। वर्ड से लिख लीजिए, एटलीस्ट उसका। आप लिख लो, मैं बता दूं। वर्ड्स लिख लिए। हाँ, उपशांत लिख लीजिए। 8 नंबर का उपशांत देख के लिख लीजिए। हाँ लिख लिया, उसके बाद निधत्ती। लिख लिया। निधत्ती, 10वां निकाचित। निकाचित, करेक्ट। निकाचित कर्म। हाँ, तो मैं इसको अभी
अच्छा, और प्रकृति प्रदेश था ना, उसको देखते हैं। बस ये राजू ब्रह्मांड वगैरह पुस्तक सत्ता प्रश्न याद नहीं करती। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, देखते हैं। 30 नंबर। आपको अगर टाइम मिलता है तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, मैं शेयर कर सकता हूँ हाँ बाद। सर, भेज दीजिए, पढ़ लेंगे। हाँ ये पूरा भेज दीजिए सर, ये कर्म वाला। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट एक बार पढ़ तो लेंगे, जो समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़िएगा, जिससे वो समझ में जितना है तो अच्छा है। हाँ ठीक। नहीं, वो जो समझ में आएगा वही वाला पहले तो मैं लिखूंगी सारे, उसके बाद हो जाए। लिखे बिना फिर क्या। उपशांत नि ठीक है, अभी लिख लीजिए, वो उसको देखते हैं। उपशांत निदत्ते निकाचित। अच्छा, हाँ, निदत्ते निकाचित ऐसे हैं, ये इतने गाढ़े कर्म हैं, जीव के कैसे भी भाव हो, जितनी जब बांधी थी वो वैसे ही उसी वक्त उसी रूप में उदय में आएंगे। बड़े ढीठ टाइप है ये। ये दोनों ही क्या? निदत्ते निकाचित, हाँ। निदति निकच। उनमें ऊपर नीचे नहीं होता, चेंज नहीं होता, जैसे बांधे थे। मतलब अगर कर्म बहुत बुरा ठीक बांधा कर है, लो, उसका ठीक जब कर लो, समय आएगा तो बुरा फल दिए बिना जाएगा नहीं। जाएगा नहीं, ठीक कर लो। हाँ, ये निदत्ती है, निकाचित है। उपशांत है, थोड़ी देर के लिए चुप पड़े रहना कर्मों। थोड़ी देर में शांत हो जाना। नहीं, थोड़ी देर के लिए शांत पड़े रहना, अपना असर नहीं दिखाना। असर नहीं दिखाते हैं तब तक मैं अपना काम कर लूंगा, सम्यक दर्शन। हम्म, ये तीन, ये आप लिख लेना जरा, पहले एक ही का लिखा था, अब लिख लेना, अब समय आ गया, उसको लिख लीजिए। वन सत्ता उदय। हाँ। अरे बन सकता उदय में लिखना और है। प्रकृति स्थिति अच्छा, अनुभाग। प्रकृति, वन, तिथि, सब वन, अनुभाग, प्रगति, प्रगति बंध वन और प्रदेश। स्थिति। इधर लिखिए प्रकृति स्थिति अनुभाग और बंध। हाँ, प्रकृति का मतलब टाइप, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, कौन सा कर्म। स्थिति मतलब अच्छा। ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए मेरे साथ ये रहेंगे। प्रगति का मतलब प्रकृति मतलब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय किस टाइप का है, टाइप, नेचर। नेचर, हाँ, नेचर, नेचर का टाइप, नेचर। लिख लिया, नेचर हो गया, ये ड्यूरेशन हो गया, अनुभाग हो गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और प्रदेश हो गया आपका मास, क्वांटिटी, वॉल्यूम, जो भी। ये जा रहे हैं। वो सामान्य होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखो, करेक्ट हो गया। मास में वही हुआ पार्टिकल, बट वो काउंटिंग उसकी पार्टिकल में होती है, परमाणु, कर्म के परमाणु। जीव के कर, द्वारा कर्म के गुणों को नियंत्रित करने का उद्देश्य है। इसको बता रहे हैं सर। हाँ, तो लिख लिया आपने। हाँ, लिख लिया सर। हाँ, तो बंद सत्ता उदय।
इस तरफ, और इस तरफ है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। प्रकृति को लिख लीजिए नेचर, इंग्लिश में ले, और स्थिति मतलब कितनी देर के लिए। तो ये प्रकृति बंद नहीं लिखूं क्या, सिर्फ प्रकृति लिखूं? नहीं, पहले ऊपर, ये कॉमन है सबके लिए, वो बाद में अच्छा लिखेंगे आप जो बोल रहे हो। अच्छा। हाँ, ऊपर हो गया स्थिति, मतलब कितने समय के प्रकृति, लिए। स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, चार लिख दिया, और इधर लिख दिया बंद, सत्ता, उदय। अब थोड़ा इनके आगे प्रकृति में आप नेचर लिख लीजिए, टाइप लिख लीजिए, जिससे याद रहे आपको बार बार याद। हाँ वो लिख दिया सर। और स्थिति मतलब कितने समय के लिए। ड्यूरेशन लिख, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ परमाणु, और पहला वाला हो गया प्रकृति, हो गया नेचर या टाइप। वाह। नहीं, प्रकृति में इंटेंसिटी। हिंदी में ही लिख लीजिए कौन से कर्म। हाँ, लिख लो, मेरे को तो इंग्लिश है। कौन से, स्थिति कितनी देर के लिए, अनुभाग कितनी तीव्रता के साथ, और प्रदेश कर्म के कितने परमाणु। इन इन इनका जवाब होगा, प्रदेश में दिया जाएगा। ठीक। हाँ सर। हाँ, इनको भी क्लियर हुआ कि अब पूछिए जरा। हाँ सर। प्रकृति मतलब स्वभाव। स्वभाव, तो वर्ड आया ही नहीं अपना। सर ये स्वभाव, स्वभाव और विभाव में, स्वभाव में प्रकृति नहीं, बन नेचर मतलब स्वभाव ही होता है प्रकृति। नेचर मतलब टाइप, किस टाइप का है। हाँ वो, प्रकृति। इसलिए मैं हिंदी में आपको लिखा रहा हूं कि कौन से, बस लिखिए कौन से। आप अंग्रेजी में मत लिखिए, अंग्रेजी इनके लिए थी। आप लिखिए कौन से। कौन से प्रकृति। हाँ, और स्थिति मतलब कितने कितने समय समय के लिए। के लिए। कितने समय, अनुभाग मतलब कितनी कौन तीव्रता। से कर्म। तीव्रता, कितनी तीव्रता। सर क्या बोले आप अनुवाद में। कितनी तीव्रता। कौन से कर्म कितनी तीव्रता है। कौन से करने, कितनी तीव्रता। और आखिरी में कर्म के परमाणु। हाँ कर्म के कितने परमाणु। कितने, हाँ कितने परमाणु, और अच्छा कर्म के कितने परमाणु, ये लिख लिया अभी। हाँ सर। अभी आपके पास 12 डब्बे बन गए लिख भरने के लिए। हाँ सर, 12 हो गए ना। ये अब एक अब दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, 12 जगह, 12 जगह बन गई हमारे पास। 4 × 3 12 हो गए। हाँ, इनका भाव समझना, अब बाद में आप अपना होमवर्क कर लेना है बाद में। इसका मतलब, मैंने बांधा, कर्म बांधे ना सबसे पहले। हाँ कौन सा कर्म बांधा, ज्ञानावरणीय बांधा, दर्शनावरणीय बांधा, अंतराय बांधा, वेदनीय बांधा, 8 कर्म की प्रकृतियां है ना। हाँ तो कौन सा कर्म बांधा, ज्ञानावरणीय बांधा, बनते तो सारे ही हैं एग्जाम्पल के लिए। ज्ञानावरणीय कर्म बांधा, ये प्रकृति हो गई। हाँ। हाँ, कितने समय के लिए बांधा, मैंने 1000 साल के लिए बांधा। तो मतलब 1000 साल तक वो आपके साथ रहेंगे, और तब उसके बाद वो आएंगे। हाँ। हाँ, तो ये बंद हुआ तो 1 साल, 1000 साल मेरे साथ रहेंगे, मतलब 1000 साल के बाद उदय में आने लायक बनेगा ये। अच्छा। नहीं मतलब ये भी, 1000 साल तक ये मेरे साथ रहेगा। हाँ मतलब 1000 साल तक वो सत्ता है ना उनकी। सत्ता है। अच्छा, अनुभाग मतलब अभी ये 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 जब बंदा है, तो इसमें फल देने की क्षमता कितनी है। अच्छा अच्छा। वो जैसे निकाचित और निदति है, जो कि फल दे के ही जाएंगे, वैसे टाइप के हैं कि नहीं नहीं जो नहीं नहीं, चेंज अभी होते। आप एक्स्ट्रापोलेट कुछ भी मत सोचिए, बस ये बंदा है, ये उदय में आएगा तो किस इंटेंसिटी से उदय में आएगा, अब वो अभी बंदा। अच्छा ठीक है। और परमाणु है, 100 बंदे, 200 बंदे, 1000 बंदे, कितने बंदे, नंबर्स। ठीक है सर। अब हो गया, बंद के साथ हो गए। ज्ञानावरणीय प्रकृति 1000 साल के लिए बंदेगी, और जब उदय में आएगी तो तीव्र उदय आएगा, और उसके 10,000 परमाणु बंदे ठीक है। बंदा। अब सत्ता पे लगाएंगे आप। हाँ सर। ये तो सत्ता पे तो लगाया आपने। मैंने सत्ता तो, पे लगाएंगे तो मतलब आपके साथ में, आपकी आत्मा के साथ में कितने टाइप के, मतलब किस नेचर के कर्म बंद हैं आपके आत्मा में, उस, और वो कितने ड्यूरेशन तक है, और कितनी
तीव्रता है उनमें जब वो फल देंगे तब, और उसमें उनमें पर कितने परमाणु हैं, परमाणु के कितने पार्टिकल्स हैं। करेक्ट, लेकिन वो कुछ मतलब वो यथास्थिति में है, मतलब उदय में आया नहीं, उसके पहले जो आपके आत्मा में चिपके हुए हैं अभी आपके तो साथ में। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे सकते हो कितने साल के ड्यूरेशन के हमारे पास सत्ता में है? सर तो ये तो अनाप शनाप ही होगा, उसका तो इस कोई सप्ताह में क्या बोला तू? मतलब बहुत होगा सर। कितना, फिर भी कितना? 100 साल साल, तो एक भव, दो भव, चार भव? अरे तो सर मेरे को तो लगता है 1000 अनंत भाव होगा, पता नहीं मुझे। अनंत भव नहीं है। अनंत नहीं, हाँ अनंत तो नहीं हो सकता सर, अनंत हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। संख्या। अ, ऐसा है, हाँ जब से हम थे हमारे कर्म बंद रहे हैं। हाँ। तो तो कुछ कुछ खिलते जा रहे हैं, कुछ बढ़ते जा रहे हैं। तो जितनी स्थिति कर्म, हर कर्म की कितनी देर रहने की एक स्थिति, मैक्सिमम उसकी अलाउेबल स्थिति एक फिक्स्ड है। हाँ, तो आ- वो जाएगी फिर दूसरा आएगा। हाँ, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, कुछ निकलते रहेंगे, कुछ जुड़ते रहेंगे, कुछ निकलते रहेंगे, कुछ जुड़ते रहेंगे। हाँ तो ये सत्ता में उतने ही नहीं है जितने मैंने आज बांधे। हाँ। अनादि काल से जो बांधते आए हैं उसकी जितनी स्थिति, वो सारे इकट्ठे सत्ता में पड़े, अनंत परमाणु, अनंत अनंत परमाणु पड़े हैं हमारे सत्ता में। बांधे तो आपने बहुत तोड़े 1000, लेकिन सत्ता में पड़े कितनी, आठों प्रकृतियों के। आठों प्रकृतियों के, आठों प्रकृतियां मतलब 148 प्रकृतियां पूरी। 148 में से तीन, दो दो चार, और चार नहीं होती है, 144 प्रकृतियां हर वक्त सत्ता में है हमारे पास, फुल स्टॉक है। बाप रे। और ड्यूरेशन जिसका जक्स, आपने पल्ले और सागर, हमने पल्ले का एक दिन करा था। आप किया नहीं था, लेकिन पल्य आपने कुछ बताया था, सागरोपम पल्य, वो कुछ तो बोला था आपने, बट मतलब बहुत 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 लंबा 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 काल। हाँ। और वो सागर था। अब सागर में करोड़, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ मल्टीप्लाई करो तो उसको कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 10 कोटा कोटी। कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, तो ऐसे मिनिमम 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो होता ही है। उतने आपके अंदर सत्ता में, मतलब उतने सत्ता में कर्म है। उतने लंबे से आ रहे हैं, उतने लंबे के सत्ता में पड़े हैं। अरे बाप रे। 20 कोड़ा कोड़ी ही नहीं, मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी रहता है। ये तो डिमोटिवेशन हो जाएगा सर। सामने रखो ना पहाड़ का, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, एक अंतर्मुख में शुद्ध आत्मा उसको कर सकता है। मोटिवेट क्यों, मोटिवेट हुई है ना। अच्छा हाँ। आपके उस पास ज्ञान है और वो जड़ है, आप जड़ से डिमोटिवेट हो रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, हम तो चेतन है सर, हम क्या हाँ, नहीं। चेतना, हम चेतना, अपनी चेतना हम प्रकट कर लेंगे, वो सब 70 कोटा कोटी सागर में लिखो। जैसे ही, महाराष्ट्र। जैसे ही हम अपने घर में आए, गेस्ट छोड़ के जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे आपके पास। हाँ। वो दूसरे को ढूंढेंगे जिसको ज्ञान नहीं है, जो मिथ्यात्व में है, जो उनको गेस्ट बनाएंगे, उनके घर जाके रहेंगे। वो आपने उनकी कदर नहीं करी, जाएंगे वो। आपने अपनी कदर करी, अपने ज्ञान स्वभाव की कद्र करी, तो जो गेस्ट बन के बैठे थे, 70 कोड़ा कोड़ी क्या कितने भी हो, अपने आप चले जाएंगे वो। हाथ जोड़ के हम वापस नहीं आएंगे आपके पास। आपके पास में हमारी कोई कद्र नहीं, हम उनके पास जाएंगे जो मिथ्यात्व में जुड़ रहे हैं। वो हमको वेलकम करते हैं। हम्म। समझ में आया? हाँ सर। करेक्ट। तो तो कितनी स्थिति हो गई, अनुभाग। अनुभाग है कितनी फल देने की शक्ति है। अनुभाग को थोड़ा ऐसा समझिएगा। एक क्रोध का परमाणु एक समय में उदय में आया। हाँ तो उसकी इंटेंसिटी की वेरिएशन बहुत हो सकती है। मुनि को क्रोध आता है तो वो इतना कहते हैं, बस कह दे आपको कि हे जीव, आपके भाई साहब है ना वहां, वो सिर्फ आपको बोले हे जीव, मतलब इसका मतलब वो आपको डांट रहे, कुछ एक कहना चाहते हैं, आप कुछ गलत कर रहे हो। नहीं, वो भाव से कह रहे हैं कि ये जीव, तेरे में इतनी शक्ति है, तू क्यों उसकी क्या कर रहा है तू, मतलब उस अपेक्षा से। हाय बोल।
हाँ, तो वो एक भाव हुआ। और दूसरा हुआ, हाँ क्या है, क्रोध की इंटेंसिटी में इंक्रीज कर रहा हूँ। और हाँ, एक है, एक ने वो एक गाली गलौज देने लग गया, ऐसा कोई मारा मारी गाली करने गलौज लग से गया पहले पूरा। बीच में भी हे अभद्र, हे ऐसे जोर से बोल दिया। पहले जो उत्तम भोग भूमि में थे सिर्फ इतना ही बोल देते थे, लोग बुरा मान जाते थे। उसके बाद लोग उसको चीख के, हे, इतना चीखना हो गया उसको, तीव्र उदय आ गया। अब उसमें गाली दे दी, गाली शब्दों में दी। उसके बाद एक भद्दी गाली और दी। उसके बाद हाथ उठाया, हाथ दिखाया। उसके बाद हाथ उठाया। उसके बाद डंडा उठाया। उसके बाद कोई अस्त्र उठाया, कोई शस्त्र उठाया। उसके बाद उसने उसको मारा। उसके बाद मारने के बाद एक ने उसको जान से ही मार दिया, एक ने दूसरे को हम्म। जान से मारा, एक अपने को जान से मार लिया। तो ये जो क्रोध की जो वेराइटी हो रही है उसको इंटेंसिटी, तीव्रता है, ये इंटेंसिटी को बताता है। ये इंटेंसिटी बता। हाँ, तो ये अनुभाग मतलब इंटेंसिटी। हम्म। अब मान लिए परमाणु की इंटेंसिटी, परमाणु तो है 1 लाख, लेकिन दम है उनमें जरा सा। और हाँ, परमाणु में एक, कुछ 10 परमाणु है, लेकिन उनको मारने वाली इंटेंसिटी हो सकती है। मतलब सर आपकी आवाज कट रही है। 1 मिनट, हाँ। एग्जाम्पल बता रही है, हम भाग जो है ना इंटेंसिटी मत, तो मतलब नहीं है ग्रोथ में। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी और नंबर ऑफ परमाणु, परमाणु में कोई कनेक्शन नहीं है कि ज्यादा परमाणु है तो इंटेंसिटी ज्यादा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा है सर। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो भले परमाणु कम हो, लेकिन वो मतलब। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकालना। अच्छा, इसमें उसको लेके सब इंडिविजुअल अपना अपना अलग है। हाँ, कोई एक परमाणु सामान्य होगा, एक परमाणु तीव्र, एक परमाणु होता नहीं है, कुछ परमाणु का ग्रुप होगा। एक बहुत ज्यादा परमाणु है फिर भी मंद उदय में आ रहे हैं। तो ये सब ये कर्मों में होता है, बस हमें जानना है। अब लगाइए, ये हो गया बंद और हाँ, सत्ता का। अब उदय में, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा क्या सर? प्रकृति उदय, स्थिति उदय, अनुभाग उदय, प्रदेश उदय। करेक्ट। और प्रकृति सत्ता, स्थिति प्रकृति सत्ता, बंद, अनुभाग सत्ता, ये होगा 4। हाँ, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद। हाँ, अब उदय, किस प्रकृति का उदय हो रहा है? उदय तो सभी, हाँ, तो ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी किस प्रकृति का हुआ, वो हुआ। हाँ, इसका वो उदय कितने प्रकृति का साल उदय। बाद हुआ, ड्यूरेशन कब हुआ मतलब। उदय में स्थिति तो कुछ, स्थिति तो उदय में तो एक समय का ही आता है। नहीं, उदय वो में तो तो ठीक एक है सर। समय का जो आ रहा है उसकी एक समय ही है, उदय की स्थिति तो एक समय की ही है। उदय की स्थिति एक ही समय की है सर। क्योंकि ये सत्ता, उसको जो पढ़ा है उसको सत्ता में कहेंगे। उदय तो हर समय जो आ रहा है, एक एक समय में उदय आके निखिरता चल जा रहा है, तो उदय तो एक ही समय का होता है। अच्छा, उदय मतलब पर्याय, पर्याय मतलब एक समय की। अच्छा, ठीक है ये सर। मैं अच्छा, अभी उदय में जो आया उसकी इंटेंसिटी ध्यान कितनी? लिखा है उसकी, जो उदय में आया उसकी मतलब उसकी तीव्रता कितनी थी। हाँ, कितनी है? अभी अभी हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, तो हमारे ज्ञानावर्णीय मिथ्यात्व कर्म की इंटेंसिटी बहुत बहुत मंद है। मंद है सर। तो किसी को कुछ भी अपशब्द बोलने का भाव ही नहीं है। हाँ सर। हाँ, यस। तो वो अभी उदय में आ रहे हैं तो हो रहा है वो। अच्छा, उसके बाद कितने परमाणु, जितने भी आ रहे हैं, जितने परमाणु उदय में आ रहे हैं उतने परमाणु। तो जब भी आप बात करेंगे, अभी तक तो बंद उदय सत्ता बात कर ली, अब हमें स्पेसिफिकली कहना पड़ेगा 12 में से किसकी बात कर रहे हैं। मतलब सर, किसकी, हाँ समझ गया मैं। अब जब हम इसको, ये जो 10 अवस्थाएं कर्मों की बताएंगे, नहीं तो वो बंद, सत्ता और उदय। नहीं, उसको अलग रख, मतलब अब आप किसी भी चीज को बताएंगे बंद उदय सत्ता कर्म के बारे में, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उदय वाले बात कर रहे हैं, बंद वाले, सत्ता वाले, या प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, स्थिति की या अनुभाग की। मतलब अच्छा, बात करेंगे तो 12 में से किसी एक की स्पेसिफिक बताना पड़ेगा।
12 ऑप्शन से आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कर्म की बात कर रहे हैं, कौन से कर्म की? कौन से बंद रहे कर्म? तो तो ज्ञानावर्ण जो भी है, एक एक जो भी तो उसकी बात मैं कर। ये बोल रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कौन सा प्रकृति का बंद हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। अच्छा। अभी मेरे किस कर्म का उदय, उदय तो सभी कर्मों का जो पढ़े उनमें आता होता है, लेकिन क्या आयु कर्म का बंद हो रहा है अभी? पता नहीं है ना सर वो तो। हाँ तो इसलिए वहां पे कर्म प्रकृति आ जाएगी, आयु कर्म क्वेश्चन मार्क। हाँ। करेक्ट। तो ऐसे ऐसे ही सत्ता में पढ़े उदय में कितने आ रहे, कौन सी प्रकृति आ रही, सत्ता में कौन से पढ़े, सत्ता में तो सब वैरायटी है, सत्ता में सारी वैरायटी है। बंद होते वक्त भी सारे बनते हैं, ओनली कुछ प्रकृतियां ऑल्टरनेटिवली बनती है। एट ए टाइम या तो क्रोध बंधेगा या मान या माया या लोभ, हम्म। लेकिन सत्ता में चारों पड़ी होंगी, हाँ, सत्ता में तो सभी रहेगी सर। क्योंकि पहले बांधी हुई है ना। हाँ। अच्छा, उदय में भी सत्ता में से सभी आती हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही आती है। ये तो साता का उदय होगा या असाता का उदय होगा, एट ए टाइम एक ही का उदय होगा। तो नहीं, एक एक ही टाइम पे एक ही का उदय होगा। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर ज्ञानावरणीय। नहीं 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 नहीं, वो ज्ञानावर्णीय, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का तो प्रति समय उदय है, वो क्षोक्षम 12वें गुणस्थान तक कुछ प्रकृति में, लेकिन कुछ प्रकृतियां हैं जैसे साता का उदय, एक अंतर्मुहूर्त के लिए साता का उदय आएगा, फिर बदल के असाता हो जाएगी, ये कंटिन्यूस ऐसा चेंज चलता रहता है। तो उदय में सारी प्रकृतियां नहीं आती एट ए टाइम, लेकिन सारी आ रही है रुक रुक के। सर उदय में तो साता वसाता दो ही टाइप की होगी ना। हाँ, लेकिन अभी इस समय साता का उदय हो रहा है, एक अंतर्मुहूर्त के बाद असाता का उदय होगा। हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ सर, या तो साता या असाता, लेकिन हाँ उसमें से कोई भी एक ही, एक समय में एक ही उदय में आएगा। हाँ, अंतर्मुहूर्त के लेकिन बाद अगर टाइप बोलेंगे तो सिर्फ टाइप तो वहां पे सिर्फ साता या साता उदय में आना, मतलब साता या असाता ही देगा आपको करंट। करेक्ट करेक्ट, आप दोनों नहीं कह सकते उदय में। दोनों नहीं सत्ता कह सकते हैं। सत्ता में तो उदय में जितनी प्रकृतियां आ रही हैं उनकी क्वांटिटी नंबर कम हो गए, सत्ता में जितनी पड़ी है उदय कम हो जाएगा। हाँ, सब बंद, बंद सबसे ज्यादा होंगे। बंद भी सत्ता बंद भी बंद भी एक समय का लेंगे तो बंद दोनों का नहीं हो रहा, सेम बंद और उदय का सेम प्रिंसिपल होगा ना। अच्छा, बंद और उदय का सेम ही है, एट अ टाइम एक समय में एक का ही होगा क्या? लेकिन आप या तो ओवर ए पीरियड या ले। तो वेदनीय कर्म होंगे या जो भी है, मतलब या पुण्य होगा या पाप होगा। करेक्ट, एक समय में, लेकिन अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखिए तो दोनों बंद रही है। हाँ। और अच्छा सर, आप बंद और उदय एक समय की अपेक्षा से बात हो रही है, और जो सत्ता में है वो तो मतलब कांस्टेंट आपके जो चिपके हैं करेक्ट। कितने हैं पूरे। बंद बंद एक समय में होता है, सत्ता में बहुत लंबा बंद 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 के पड़ा रहता है, तो कभी वो खत्म होने वाले नहीं है जब तक मोक्ष नहीं जाते, हाँ। फुल स्टॉक और रहेगा। बहुत पेचीदा, पेचीदा तत्व कर्म तत्व। पेचीदा को शास्त्र ने, आगम ने, सर्वज्ञ ने कितना आसान करके समझाया, वो नहीं आसान होता तो करके कैसे समझाया है, लेकिन इस बुद्धि में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम नहीं समझेंगे तो ये कर्म समझेंगे अपने आप को, हमारे पास ज्ञान है, हम समझ के इसको गायब करेंगे। तरह समझेंगे सर, समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, ज्ञान हमारे पास है। तो ये है 10 कर्मों की अवस्था, और ये चार हैं, ये उनके भेद, एग्जैक्ट टर्म तो कहीं दिया नहीं, बट मैं बताता हूँ क्या है। चार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वो चार अलग चीजें है ना। तो वो 12 कॉम्बिनेशन ऑप्शंस बन गए, वैरायटीज बन गए, और ये 10 अवस्थाएं हो गई। अवस्था मतलब जो पड़े रहते हैं तो पड़े रहते हैं, उदय में आते हैं, किस तरह से पड़े रहते हैं, वो पूरी डिटेल्स अवस्था में आएंगी। मतलब एक एक पर्टिकुलर कर्म का पूरा लाइफ साइकिल कैसा है, बंधा करेक्ट। कितना हाँ दिन हाँ, सत्ता में रहा, क्या करेक्ट। उसकी इंटेंसिटी थी, कम बेसी हुई क्या, कब उदय में आया, किस टाइप का फल दिया, घर चले गया, तो उसका पूरा लाइफ साइकिल उसमें है।
बंद से लेके उदय की कथा है, बीच में 8 और भी वैरायटीज हैं। हाँ, बंद से लेके उदय, उदय तक की कथा है, बीच में 9 और है, 10 आठ, है टोटल। 8 वैरायटीज, 8 तरीके से और होते हैं उसमें चेंजेस। बाप रे। कर्म बंध के कारण तो ये इतना थोड़ा हो गया, तो ये बहुत अच्छी चीज प्रतिनिमित्ता, हुई है। अंतराय, इंफॉर्मेशन होने से, साधना, ये निर्णय। इंफॉर्मेशन होने से आगे थोड़ा इजी रहेगा अब समय। इससे इससे हमको मतलब मेरे को फायदा क्या सर, ये जान के? आ, आपको, इसको मैं कैसे यूज करूं ताकि मैं अपने मार्ग पे चल सकूं? मतलब इसमें मेरा फायदा क्या सर? ये तो आपने बता दिया, ठीक है। ये पर है, पहली बात तो कर्म। हाँ, कर्म तो पर है। अच्छा, अभी हमको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैंने नया घर खरीदा है, आपको अपने घर जाना है, हाँ। और बिल्कुल ब्लॉक्स में से होके जाना, थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स में से। हाँ। और आपको अपने घर का नंबर पता है, तो आप अभी जो जो नंबर में आप जा रहे हो, रास्ते में नंबर आ रहे हैं, तो आप उनको एलिमिनेशन करते जाओगे कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। करेंगे। ये एलिमिनेशन होगा, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं। कब तक? जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच जाऊंगा, तो ये मुझे हेल्प करेंगे। जब मेरे को सामने अपना घर दिखेगा तब चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, तो बीच में नंबर तो देखने पड़ेंगे ना, ये कौन सा है, मेरा तो नहीं है ये। बहुत अच्छा समझा इसको। हम्म। क्लियर? छोड़ने के लिए पहले देखना तो पड़ेगा, ये है क्या, मेरा है या नहीं है। मिक्सअप है पूरा। एक तो बहुत ही क्रूड एग्जांपल आपको दिया हूं। मैं समझ गया वो चीज तो, लेकिन अ, सारे खेल कर्मों का ही है, तो अपने एनिमी को हमें जानना है कि नहीं, पछाड़ने के लिए। रावण वो की नहीं, वो मैं समझ गया सर कि जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैं मेरे जो भाव आ रहे हैं, जो हो रहा है वो मुझे तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कौन से कर्म बन रहे हैं, किस मेरे को इंटेंसिटी के बन रहे हैं? वो तो नहीं पता है ना। वो तो मेरे एक को एक प्रोसेस है, एक चल रहा है, वो तो चल रहा ये है। ये ज्ञान के लिए अच्छा है। मैं जब अनुभव करूंगा, तो मेरे को कर्म को कुछ करना ही नहीं, मेरे को अपना स्वरूप जानना है। बस बस मैं वहीं पे आ रहा था कि तुम मेरे ग्रहण करने लायक तो यही है कि कर्म जो है वो अजीब है। वो मेरे आप आप वो आप मेरे मेरे ना तो मुझे दुखी कर सकते हैं, ना मुझे सुखी कर सकते हैं, ना मेरा कुछ नहीं, बिगाड़ सकते हैं, ना मैं वो कुछ कर वो सकता हूँ। वो बात भी सही है एक निश्चय से, लेकिन अभी आपने बाजार से जाना है, गेहूं लाना है, रोटी खानी है, तो आपको गेहूं में कंकड़ है, सेम कलर के, सेम साइज, सेम शेप के हैं, तो अब आपको कंकड़ निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है। निकालना है, तो उसका लक्षण पूरी तरह जानना पड़ेगा ना। हाँ, उसका प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, पूरा उसकी हार्ड है, प्रॉपर्टी ये जानना है, पड़ेगी, कैसे है, पहले तो ये कितने खाने टाइप लायक है, के नहीं। कंकर होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे निकालेंगे, प्रोसेस होगी, फिर निकालने के बाद अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे, वो कंकड़ है निकले फेंकेंगे। आजकल सेम कलर के कंकड़ आते हैं ना। आते हैं, सेम शेप के भी आते हैं। हाँ, सो इसलिए कि उनको अलग करने के लिए जानना जरूरी है। नहीं तो गलती से ये ना हो जाए कि मैं पर को अपना मान के, कर्म को, अच्छे पुण्य कर्म को मान के रख लूं अपने पास। अच्छा है, ये आगे क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस पे, कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और इसको एक दो बार और कुछ पढ़ेंगे तो हो जाएगा मुझे। हाँ, यस, अगर आपके पास टाइम होता है, वो मैं शेयर कर दूंगा बुक, उसको आप थोड़े स्टार्टिंग वाले पढ़ लीजिए, बाकी आगे नहीं। थोड़ा कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, आप एक बार पढ़ लोगे, तो थोड़ा वो हो जाएगा। एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। चलिए क्लोज करें फिर।